हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। अक्टूबर से फाइनल तक का रोड मैप देने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आगे का हमारा माइंडसेट क्या रहेगा, टॉपर का माइंडसेट कैसे रहता है, क्या फर्क होता है कि एक ही क्लास कितने सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक किताब से पढ़ाई करते हैं, जो टॉपर इतना अच्छा नंबर ले आता है और हमारे कम रह जाते हैं। सारा गेम इसी चीज का, जो तुम यहां लेने आए हो वो है मोटिवेशन, जो मैं तुमको नहीं दूंगा। मोटिवेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ 3 दिन पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद फिर एक नई वीडियो ढूंढेंगे, सर मुझे मोटिवेशन दे दो। नहीं भाई, जो टॉपर होता है वो डिसिप्लिन पर जिंदा है, वो ना कि इस पे जिंदा है कि भैया मुझे कोई मोटिवेशन देगा 3 दिन पढ़ूंगा, फिर मोटिवेशन देगा 3 दिन पढ़ूंगा, फिर मोटिवेशन। पंप एंड डंप का गेम नहीं करना, कंसिस्टेंट रहना है। अभी तक जो किया बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं, अब भी कम बैक किया जा सकता है। आपके पास इतने महीने नहीं है, 70 to 80 डेज तुम्हारे पास बचे हुए हैं। कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, ये बताता हूं। ऑल्दो ऐसी कुछ एक सिमिलर स्ट्रैटेजी मैंने अपने एजुकेशन चैनल पर डाली थी, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये गेम थोड़ा सा अलग होने वाला है, इसलिए मैंने वहां पे सिर्फ साइंस की बात की थी। तो 12th वाले बच्चों, मैं यहां पे सिर्फ अकाउंटेंसी की बात नहीं करने वाला हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस से, ऑफलाइन एक्सपीरियंस से, बच्चों से मिलने के बाद आपके अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंग्लिश, इन सब की बात करूंगा। मैथमेटिक्स की बात मैं वहां कर चुका हूं, मैं फिर भी यहां पर थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, चाहे वो अप्लाइड हो चाहे वो कोर हो। देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि जो सितंबर एग्जाम है, अगर तुम्हारे जो मिड टर्म एग्जाम हुए थे अभी, ये तो तुम्हारा पूरा का पूरा बीत चुका है। ये सितंबर एग्जाम तुम्हारा का पूरा पूरा बीत चुका है। अब किसी का खराब हुआ होगा, किसी का बहुत अच्छा हुआ होगा। जिसके बहुत अच्छे हुए हैं उसके कई सारे तत्व होंगे कारण कि आप कंसिस्टेंटली पढ़े थे, तो भैया शाबाश, इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है, आगे बढ़ते रहना है। लेकिन जो पेपर से सिर्फ एक रात पहले बैठकर, एक हफ्ता पहले बैठकर पढ़कर अच्छे नंबर ले आते हैं ना, मुझे सख्त नफरत है ऐसे बच्चों से। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के लिए पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। अभी तो क्या है कि तुम्हारा लक काम कर गया कि जो पढ़ा वही आया, नंबर तुम्हारे ठीक ठाक आ गए। लेकिन ऐसे बच्चे 60-70% तक तो ले आते हैं, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ये अचीव करना है ना, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, जस्ट लाइक टॉपर। टॉपर देखो क्या फर्क है ना, एक क्लासरूम के अंदर 70-75 बच्चा होता है, मान लो 40 बच्चा होगा, 40 बच्चे एक टीचर से पढ़ रहे हैं, एक किताब से पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर एक आगे और एक पीछे। क्यों? माइंडसेट। आप यहां मोटिवेशन लेने आए हो, लेकिन जो टॉपर होगा वो यहां से डिसिप्लिन इकट्ठा करने आया है, वो स्ट्रैटेजी सुनने आया है, ना कि ये कि भैया अब मैंने ये मोटिवेशनल वीडियो सुन ली है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ा ना हूं, मैं तो एक नॉर्मल सा एक अध्यापक हूं, जो मुझे पता है कि भैया क्या करना चाहिए। जैसे जीवन में हम अपने माँ बाप से सलाह लेते हैं कि भैया कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, ऐसा ही तुम हमसे एक सलाह ले रहे हो कि क्योंकि हमने कई साल से ऐसे बच्चों को पढ़ाया है, खुद भी पढ़ा है, जो इस फेज से गुजरे हैं। तो ये वाला फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। यहां पर एक तो निराश नहीं होना कि बोर्ड खराब हो गया, सॉरी मेरा मिड टर्म खराब हो गया, या मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो हवा में नहीं उड़ना। बी न्यूट्रल, यहां पर न्यूट्रल रहना है और अब आगे की रणनीति बनानी है, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रणनीति के अंदर सबसे क्रूशियल महीने आएंगे ये 2। अगर इन 2 महीने को तुमने छोड़ दिया, यहां से यहां तक अच्छे नंबर तो आ जाएंगे, 95% लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कह रहा हूं 1 लाख में से 1 बच्चा ही लेकर आ पाता है, 1 लाख में से 10 बच्चे लेकर आ पाएंगे मैक्सिमम। इससे ज्यादा जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा यहां से पढ़ना शुरू करेगा, एक सब्जेक्ट में तो अचीव कर सकता है, सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना अचीव मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट महीना होने वाला है। 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। पहला, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं उसको यह आश्वासन तो नहीं दूंगा कि तेरे 95% आ जाएंगे, आ सकते हैं, आते हैं लोगों के, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। दूसरा प्रकार का बच्चा होता है जो कहता है सर कुछ कुछ पढ़ लिया है, पार्ट 1 के कुछ चैप्टर आते हैं, पार्ट 2 के कुछ चैप्टर आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता है मेरे को, जैसे अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता। और एक बच्चा कह रहा है जो सर अभी तक मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, आगे का बताओ। तो तीनों के लिए सेम गेम क्या है, ट्राई टू फिनिश योर सिलेबस, ट्राई टू फिनिश योर सिलेबस। आपको यहां पर अपना सिलेबस फिनिश करना है अक्टूबर नवंबर में, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बीएसटी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, यहां पर खत्म करना है। मुझे पता है, देखो बीएसटी का सिलेबस मेरे लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है तो 95% ओवरऑल लाने के लिए सिर्फ अकाउंट्स में 95% आने की नीड नहीं है, सभी में 95 से ऊपर आने चाहिए। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं अकाउंट्स की, अगर मैं यहां बात करता हूं इको की, अगर मैं यहां बात करता हूं बीएसटी की, अगर मैं बात करता हूं मैथ्स की, तो सबका सिलेबस आपको यहां पे खत्म करना है। कैसे? अगर आप ट्यूशन जा रहे हो,
अगर आप हमारे पेड बैच के बच्चे हो या किसी के पेड बैच के बच्चे हो तो आपका तो ये जिम्मा उन्होंने ही उठा लिया होगा, हमने उठा रखा है। जैसे हम वेरी प्रिसाइसली अपना सिलेबस कर रहे हैं, आपके बैकलॉग्स क्रिएटेड हैं, आप उसको ओवरकम करोगे या वहां से कंटेंट जानोगे। वरना तुम्हें पता है कि इस चैनल पर तुमको बेहतरीन से बेहतरीन वन शॉट मिलते हैं, मतलब ऐसे वन शॉट जो शायद 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 छोड़ देते हैं आगे, ठीक है ना। मतलब मैं कह रहा हूं बेहतरीन, मतलब जो हीरे की खान होती है ना, वो है अगर आप हमारे वन शॉट देखते हो तो। और कितने बच्चे इस बात को एग्री करते हैं, हैशटैग डाल दो, हैशटैग एग्रीड और हर्ट दे दो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे वन शॉट को बड़ा प्यार करते हैं, अकाउंटेंसी के, इको के, बीएसटी के, मैथमेटिक्स के बड़े प्यार करते हैं। तो वहां से आप अपना कंटेंट निकाल कर अपना पढ़ाई कर सकते हो जितना भी तुम्हारा रह गया है, ठीक है जी। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत टफ लगता है, जैसे नेशनल इनकम बहुत टफ लगता है, जैसे बीएसटी का तो मुझे उतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपको कौन सा टफ लगता है, क्योंकि मेरे को ऑन एन एवरेज ठीक ठाक ही लगता था बीएसटी, मोर ओवर याद करने का होता है। लेकिन अब केस स्टडीज ज़्यादा आगे तो उसके ऊपर ही बात करता हूँ मैं अभी। अकाउंटेंसी बच्चों को शेयर कैपिटल बहुत मुश्किल लगता है, जो कि मैंने अभी हाल ही में एक वन शॉट डाला। बच्चों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा मुश्किल लगेगा, ठीक है ना, तो उनको छोड़ दो अभी, बाकी को तो प्रिपेयर कर लो, ठीक है जी। अगर आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है तो ये सिलेक्ट करो कि भैया मुझे चैप्टर प्रिपेयर कैसे करना है। तो जैसे एक दिन में एक चैप्टर कभी प्रिपेयर नहीं होता, लेकिन एक दिन में एक टॉपिक प्रिपेयर करना बड़ा आसान होता है। जैसे आज मैंने उठा लिया फॉर एग्जांपल, भैया मेरा पास एडजस्टमेंट इज वेरी वीक, तो मैं पहले एक या तो स्कूल के नोट्स, ट्यूशन के टीचर के पास जाऊंगा, सब पास एडजस्टमेंट हो जाए दोबारा से, वो आप उनसे समय लो, उनसे बात करो। वो नहीं कर रहे हेल्प, या वो डिले कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आप ट्यूशन ही नहीं जा रहे हो ना, आपके पास कोई पेड बैच है, यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन वाईटी, तो वन शॉट पे आ जाओ। वन शॉट में पास एडजस्टमेंट का कंटेंट निकाल लो, पास एडजस्टमेंट का कंटेंट देखो, उसके लगभग 20-25 क्वेश्चन लगा लो, 20-25 क्वेश्चन लगा लो। पीवाईक्यूज का पैटर्न देख लो, तुम्हें पता है विनर सीरीज हमारे पास पड़ी होती है, मैं क्या दिखाऊंगा तुम्हें पता ही है। तो या तो टीएस गरेवाल, डीके गोयल, उसके बाद विनर सीरीज, हो गया हो गया। आपको क्या करना है, वन शॉट प्लस प्रैक्टिस, वन शॉट प्लस प्रैक्टिस, और क्या करनी है, और तो कुछ है ही नहीं ना, प्रैक्टिस करनी है। और मैंने बताया था अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कैसे होती है, 60-40 होती है, 60% लिखित में, 40% ओरल, ठीक है जी। माइंडसेट, जब हम नया चैप्टर करते हैं तो ये रिवीजन करते हैं तो उल्टा हो जाता है, 40 और 60। तो यहां पर करना है प्लस थ्योरी। बच्चे थ्योरी को इग्नोर करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स सिर्फ न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं लगाना, थ्योरी पे ध्यान लगाना है। बीएसटी केस स्टडी की बात करो, निमोनिक्स से याद करो, नोट्स बनाओ, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अक्टूबर एंड नवंबर इज ओनली फॉर सिलेबस कंप्लीशन। बहुत सारी हर्डल्स और आने वाले हैं, यहाँ पे दिवाली आने वाली है, भाई दूज आने वाली है, आपके कहते हैं बहुत सारे त्यौहार आएंगे अपने अपने, किसी की ईद आएगी, किसी का नवरात्र आएंगे, किसी का कुछ आएगा। फिर नवंबर के एंड तक आते आते आपके कई स्कूलों में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, तो यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू क्रैक योर सिलेबस, पहला। दूसरा, फिर आता है दिसंबर, कोशिश करेंगे यहां तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। मैं भी इस चैनल पर अपना नवंबर तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। पार्ट 2 का एक ही चैप्टर बचा हुआ है, बाकी टीचर्स भी लगे पड़े हैं अपना सिलेबस पूरा कराने के लिए ऑन वाईटी एंड पेड बैचेस। फिर दिसंबर जनवरी के अंदर आकर तुम एक काम क्या कर सकते हो, यहां पर आपको करने हैं सैंपल पेपर्स, यहां पर आपको करने हैं सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर ऐसे करने हैं जो बहुत बढ़िया हो। मैं अपने ऑफलाइन सेंटर के अंदर बहुत सारे सैंपल पेपर देता हूं, उनको भी दूंगा तो मैं तुमको भी दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहां पर दिसंबर जनवरी में मैं आपको ये देना शुरू कर दूंगा। यहां पर सैंपल पेपर लगाने से क्या होता है, जैसे हमारी एक अकाउंटेंसी की स्टूडेंट थी, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट थे लास्ट ईयर जिन्होंने 100 और 100 स्कोर किया। एक बच्चे की स्ट्रैटेजी थी, वो डेली एक सैंपल पेपर लगा रही थी अकाउंट्स का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत बात थी। उसका पोटेंशियल था, वो कर गई। सारे बच्चे ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, अगर आप में ऐसा पोटेंशियल है कि डेली एक पेपर लगा लिया, तो भाई मैं कह रहा हूं, मैं आपको आगे गले लगाऊंगा। डेली एक पेपर, अकाउंट्स का नहीं कह रहा, एक दिन इसका, एक दिन इसका, एक दिन इसका, एक दिन इसका, एक दिन इंग्लिश को भी देखो। सर इंग्लिश कैसे कवर अप करें, डेली के आखिरी के 15 मिनट 20 मिनट पढ़ो। अक्टूबर नवंबर में डेली के 15, तुम्हारा सिलेबस यूं हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं डेली ऐसी करता था। मैं सोने से पहले 15-20 मिनट अपना अंग्रेजी को देता। मैंने अपनी इसी चैनल पर 10 बार इस वीडियो में बोला होगा, ठीक है ना। उसके बाद सैंपल पेपर पर प्लस जितने आपका वीक पोर्शन है, जब आप सैंपल पेपर करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि यार मेरे से ना पास एडजस्टमेंट नहीं हो रही, यार मेरे से ना प्रो राटा नहीं हो रहा, या मेरा कैश फ्लो का यार मैच ही नहीं करता कभी भी। तो आपको पता चल जाता है, छट जाता है, आईओडी हो जाता है, गारंटी हो जाता है, गुडविल निकल जाता है, में से रिटायरमेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। ये 4 टॉपिक 5 टॉपिक नहीं हो पाते। नेशनल इनकम का ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला मेथड नहीं हो पाता, या में से बीओपी नहीं हो पा रहा, या में से डिमांड, जो भी आपके टॉपिक हैं, आपकी इंडियन
इकोनॉमिक्स आपको याद नहीं हो रही है, या ये कुछ सब बच्चे का अपना अपना गेम होता है, स्टाफिंग के ये प्रोसेस याद नहीं हो रहा, जब भी आता मैं इस केस स्टडी में फंसता हूं, इस चैप्टर की केस स्टडी में फंसता हूं, वो वीक पोर्शन पे आपको ध्यान लगाना है। बस क्या होता है कि जब हम विदाउट डेटा बैठते हैं ना पढ़ाई करने, तो हम ब्लैंक होते हैं। पहले तो डेटा जानो कि आपका क्या है। जब भी हम जाते हैं कहीं पर जिम विम करने, एक तो होता है लोकल सा छपरी जिम, ठीक है जी, और एक होता है, देखो डिपेंड करता है कि आप कितना माइंडसेट है, जहां पर कुछ बॉडी, एक होता है ना डॉक्टर जो सीधा जाकर कहता है ओ ये लो दवाई ले जाओ, एक होता है जो पूरा आपका बॉडी स्ट्रक्चर का पूरा आपका टेस्ट कराएगा, फिर देखेगा भैया तुम्हारा क्या है सिस्टम। तो अगर आज मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पेट में खराब है मेरा, या पेट में दिक्कत हो रही है, तो पहले मेरा अच्छा डॉक्टर जो होगा वो क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, डेटा इकट्ठा करेगा, भाई तुम्हारा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, फिर तुम्हारा ट्रीटमेंट ढंग से स्टार्ट करेगा। सेम तुमको अपना भी यहाँ पर यही गेम तो करना है कि जब तुम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो तो सब कुछ कर रहे हो। देखो सबसे पहली बात, कोई भी टॉपिक तुम यहाँ पर 100% प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। 100% परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ पर 70-80% तुमने अपना सिलेबस पढ़ लिया, ठीक है जी, चैप्टर सारे पढ़ लिए, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ कंटेंट है जो तुम्हारा वीक है। यहाँ पर आए उसको तुम ब्रशअप कर रहे हो, विनर सीरीज से ब्रशअप कर रहे हो, टीएस गरेवाल से ब्रशअप कर रहे हो, थियोरीज पढ़ रहे हो, स्कूल के असाइनमेंट्स कर रहे हो, स्कूल के प्री बोर्ड्स के पेपर कर रहे हो, और फिर तुम्हें पता चल गया कि भैया ये चंक ऑफ डेटा मेरा वीक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, इको, अकाउंट्स हो, या कुछ भी हो। फिर आपको आकर उसकी एक लिस्ट बना देनी है। लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद आपको यहाँ पे बोर्ड सेंट्रिक पढ़ाई करनी है। यहाँ पर तो वीक पॉइंट पे काम करेंगे, यहाँ पर बोर्ड सेंट्रिक, क्योंकि अभी तक हमारे पास डेट शीट आ चुकी होगी। 15 फरवरी 20 फरवरी के आसपास तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास एक डेट शीट आ चुकी होगी, तुम्हें पता होगा कौन से पेपर में कितनी कितनी छुट्टी तुम्हारी होने वाली है। यू नो वेरी वेल, ठीक है ना, कि कौन से दिन पे कितनी। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे इको के पेपर में 10 दिन की छुट्टी है और तुम्हारा ज्यादा लोड नहीं है, तुम्हारे वीक पोर्शन की लिस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, और तुम धीरे धीरे उसके ऊपर काम भी कर रहे हो, तो उसकी पढ़ाई हम यहाँ पे कम कर देंगे। यार इंग्लिश तो पढ़ा ही नहीं, पहला पेपर ही अंग्रेजी का है मेरा, तो उसके ऊपर ज्यादा मेहनत बढ़ा देंगे। या बीएसटी की केस स्टडीज तो हो नहीं रही थी और उसमें से 2 ही छुट्टियां हैं, तो उसकी मेहनत बढ़ा देंगे। यार अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स में तो 5 दिन की छुट्टी दी हुई है बस, बाकी दिन में 10-10 12-12 है, यहाँ 5 ही दिन की है, उसकी मेहनत बढ़ा देंगे। तो वहां पर मैं इसके ऊपर ही बताऊंगा, आपकी यहाँ पे स्ट्रैटेजी दोबारा बनवाऊंगा। और बेटा हम बोर्ड के अंदर मैराथॉन्स लाएंगे, बहुत हेल्प होने वाली है तुमको उस समय भी, चिंता वाली बात नहीं है। अभी तुमको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये 4 महीने हैं। 4 महीने पूरे मत मानो, 120 दिन पूरे नहीं है तुम्हारे पास, इसमें से लगभग 40 से लेकर 50 दिन तुम्हारे बर्बाद होने वाले प्री बोर्ड्स के अंदर भी। प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड, वाइवा, प्रोजेक्ट, मैंने बहुत सारे नाम गिनवा दिए। यहां पर तुम मानो ना मानो तुम्हारा दिन खराब होगा, तो उसको हटाकर तुम्हारे पास 60-70 दिन है। इसको कैसे डिवाइड करते हो, अपने दिनचर्या को कैसे डिवाइड करते हो। अटेंडेंस भी तुम्हारी स्कूल की पूरी होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई की बहुत बड़ी कमांड है कि भैया इस बारी पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन को एक शेड्यूल में डिवाइड करो और रगड़ लो ये 2 महीने। हमारे वन शॉट कहीं से भी यार, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन अक्टूबर नवंबर में तुमको अपना सिलेबस खत्म करना है। ज्यादा से ज्यादा दिसंबर फर्स्ट वीक तक जा सकता है, उससे लेट नहीं जाएगा। गॉट इट? समझ में आई बात? इसको नोट डाउन कर लो और मोटिवेट होकर मत जाना प्लीज, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मोटिवेट मत होना, डिसिप्लिन होके जाना, कंसिस्टेंट। पेपर से 10 दिन पहले, बहुत आएंगे यार तुम्हारे को बोलने वाले कि पेपर से पहले 10 दिन पहले बैठ के पढ़ लिया, ये मैंने कर दिया, ये मैंने, मैं वर्ड क्या बोलूं, बहुत सारे मीम्स बनते हैं इसके ऊपर। अरे भाई ठीक है, आप उनसे मार्क्स पूछोगे ना, तो वो फेलियर बच्चा 50% ले आए, उसके लिए बहुत है, ठीक है, ओके, अचीवमेंट। मेरे को 95 चाहिए भाई, 10 दिन पहले नहीं होता। अकाउंटेंसी है भाई, स्पीड के ऊपर ध्यान कब लगाऊंगा मैं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, स्पेस मैनेजमेंट के ऊपर कब ध्यान लगाऊंगा। इकोनॉमिक्स का पेपर है, बीएसटी का पेपर है, कैसे पूरा होगा, कितना क्या शब्द लिखूं कि मैडम जो सर हैं वो पूरे के पूरे एग्रीड हो जाए मुझे 4 में से 4 देने के लिए। क्या लिखूं ऐसा, आंसर तो सारे ही लिख रहे हैं, क्या ऐसा मैं लिखूं कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर लिख कर रहा हूं। उसके ऊपर ही मेहनत करनी है, सिर्फ याद ही थोड़ा करना है, कॉन्सेप्ट ही थोड़ा समझना है, बहुत सारी चीजों पर अभी आपको काम करना है। तो यहां पर सिलेबस कंप्लीशन, यहां सैम्पल पेपर, वीक पोर्शन, प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, सबके ऊपर काम होगा। उसके बाद यहां पे बोर्ड सेंट्रिक, ये 3 भागों में डिवाइड कर दो, इसके अनुसार अपना काम करना शुरू कर दो। निश्चित रूप से तुम यहां पर वीडियो पे दोबारा आओगे और बोलोगे सर दिल जीत लिया सर। अब दिल तुम्हें जीतना है मेरा। मैं चाहता हूं मेरा हर एक बच्चा, फर्क नहीं पड़ता वो कहां से पढ़ रहा हो, हर एक बच्चा अपने अनुसार जितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा है ना, उससे कम से कम ज्यादा नंबर लेकर आए। अगर आपने सोचा 70 का तो आपके 90 आए, आपने सोचा 90 तो आपके 100 आए।
मैं ये चाहता हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ। और मैं अपना 100% इस चैनल पर पेड बैचेस में और ऑफलाइन में देता हूँ। कभी कभी बच्चे नहीं देते 100%, तो मुझे दुख होता है। और अगर मैं नहीं दे रहा हूं तो मुझे टोको, मैं नहीं देता हूं तो मुझे टोको। मैंने बोला था शेयर कैपिटल का लेक्चर थोड़ा डिले हो जाएगा, वो हुआ, लेकिन मैं पूरे शिद्दत के साथ पूरा प्रॉपर तरीका रिसर्च करके, रिसर्च क्या यार, हमको तो कितने साल हो गए बनाते हुए, पीपीटी के ऊपर रिसर्च करके हर एक प्रकार का क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए वो तुमको मैंने दिया। बहुत बच्चे देख रहे हैं, तुम भी जाकर देख लेना, जब समय लगे, जब तक तुम पहुंचोगे वहां तक, अपने कन्वीनियंस के अनुसार तुम्हें देख लेना है। लेकिन अब मेहनत करनी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। इस बारी बोर्ड को फोड़ना है, फिर सीयूटी पर आएंगे। सीयूटी का चैनल फॉलो कर लो, CUT एंड फन, वहां पर बहुत अमेजिंग कंटेंट भी तुम्हारे लिए आने वाला है और आना शुरू हो गया है, क्योंकि सब बच्चों ने CUT देना है। मैं भी पढ़ा रहा हूं वहां पर, मिलूंगा लेक्चर्स में। डिबेंचर्स का लेक्चर बहुत जल्द आएगा, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू।